मेरे सभी बच्चों, अब मैं तुम्हें हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छू कर महसूस नहीं किया था। उन्होंने ने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चल कर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। तभी दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। तभी पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेजी से होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उसने पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? देखिए भाई साहब, हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? सभी ने एक साथ उत्तर दिया। और उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। मेरे सभी बच्चों, अब समझो, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि तुम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हो कि तुम ही सही हो और बाकी सब गलत है, लेकिन यह संभव है कि तुम्हें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हों। इसलिए तुम्हें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार मेरे बच्चों आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं। खुश रहिएगा मेरे बच्चों। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस संदेश को, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे बच्चों। सबका मालिक एक।